वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने दो एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से सॉल्व कर ली है, अब हम चलेंगे थर्ड एक्सरसाइज में, जिसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यानी सबसे पहले तो जो ये आपको टॉपिक दे रखा है, इसका आज की डेट में हम क्या करेंगे, बेसिक। आज की वीडियो में हम इसका बेसिक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो टॉपिक का नेम दे रखा है उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वेशंस की। तो आपने छोटी क्लासों में नॉर्मल इक्वेशन खूब पढ़ी है। इक्वेशन है, ये बनती कैसे है, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक तो आपने सुना होगा वेरिएबल्स पार्ट, और एक होती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल में जैसे आपके जो एबीसीडी वाले लेटर होते हैं ना, कहां तक है, लास्ट में जेड तक, वो सारे के सारे लेटर किस में आ जाएंगे, आपके वेरिएबल वाली वैल्यू के अंदर। वेरिएबल वैल्यू समझ गए। और कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी होती है, जो मैथमेटिक्स वाली होती है ना, 1 2 3 ये डिजिट होती है, इसके अंदर इंफिनिट तक चलेगा। माइनस वाली भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। तो जितने भी ये मैथमेटिक्स वाली वैल्यू होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू मैथमेटिक्स में। एंड जो एबीसीडी वाले लेटर होते हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वेरिएबल में। और इन दोनों का हम आपस में कॉम्बिनेशन करा दे, यानी इनको मिक्सअप करा दे, या तो मल्टीप्लाई करा दो, या फिर एडिशन करवा दो, या फिर सब्ट्रैक्शन करवा दो, या फिर डिवाइड करवा दो। जैसे कि इस प्रकार से आपने देखा होगा x प्लस का 2, तो इस प्रकार से इन दोनों को मिक्सअप करवा दिया ना, मिक्स कर दिया, यानी वेरिएबल्स वाली वैल्यू एंड कांस्टेंट वाली वैल्यू को क्या कर दिया अपन ने, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करते ही आप बोलोगे ये बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं बनी है, ये क्या बना है, अपने पास एक पॉलिनोमियल बना है, जो कि अपने पीछे वाला चैप्टर था ना, पॉलिनोमियल। तो ये अभी तक पॉलिनोमियल बना है। इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इसके आगे कोई ना कोई डिजिट लिख देंगे, जैसे कि 3 रख दो, या फिर x y z कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या बन के आ गई आपके पास एक इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू होनी चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और इक्वल का सिंबल। अगर ये तीनों चीजें आ रही है तब तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू भी नहीं आ रही है, अगर एक वैल्यू भी न आए, तो वो फिर आपकी इक्वेशन नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल में क्या है, 0, ये भी आपकी एक इक्वेशन है। इसमें देखोगे तो 0 क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड x क्या है, वेरिएबल, और मिड में क्या आपका इक्वल का सिंबल। तो जिसमें ये तीनों बातें होती हैं, तीनों चीजें होती हैं, वेरिएबल्स पार्ट, कांस्टेंट वैल्यू एंड इक्वल का सिंबल, अगर ये तीनों चीजें आ रही है तो वो क्या होगी, आपकी एक इक्वेशन। तो अभी तक तो अपन ने बात की इक्वेशन की। अब बात करें लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत, और 8th में भी पढ़ा है। तो नाम के आगे क्या जुड़ गया, लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, तो लीनियर इक्वेशन जैसे कोई भी अपने पास वेरिएबल आ जाए, जैसे x प्लस का 2 इक्वल में 3, तो जो आपका वेरिएबल आता है ना, उस वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, ओनली फॉर 1। डिग्री बोल दो, क्या बोलोगे, ओनली फॉर 1, जिसकी डिग्री 1 हो, वो सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, ओनली फॉर 1 होनी चाहिए। और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो इसमें वेरिएबल्स वाली वैल्यू है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अगर जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है, वो क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन। अब देखो, इक्वेशन होने को तो ये भी होती है x² प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल में 5, ये भी एक इक्वेशन है। लेकिन बात किसकी चल रही है, लीनियर इक्वेशन की। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। डिग्री 2 हो गई तो ये लीनियर नहीं होगी। लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, ओनली फॉर 1 होनी चाहिए। 1 होगी तभी वो क्या बनेगी, आपकी लीनियर इक्वेशन। अब इसके आगे देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यानी जो भी आपके पास इक्वेशन मिलेगी 10th क्लास में, इसमें 2 वेरिएबल, जैसे 2x प्लस का 3y इक्वल में क्या आ जाए, 4। तो अब इसमें देखो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, देखो एक तो वेरिएबल x है, और यहाँ पे सेकंड वाला वेरिएबल क्या है, y। तो 2 वेरिएबल आ गए ना, तो जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो, वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। अब जैसे यहाँ पे
इसमें वेरिएबल कितना है, वन वेरिएबल, जो कि आपने 8th क्लास में खूब पढ़े हैं इसे इक्वेशन वन वेरिएबल में। अब क्लास थोड़ी सी बढ़ गई है तो स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्वेश्चंस में भी कुछ फर्क आएगा। तो 10th क्लास के अंदर ये ऐड कर दिया टू वेरिएबल, और हालांकि आपने 9th में भी पढ़ा है टू वेरिएबल तक। अब देखो टू वेरिएबल का मतलब समझ गए ना, लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको बता दिया मैंने, सारे वर्ड्स को मैंने आपको तोड़कर बताया है। अब इसके आगे देखो स्टार्टिंग में नाम क्या है, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा यानी एक युग्म। जैसे शॉप पे जाते हैं तो जैसे शूज खरीदते हैं तो शूज का क्या होता है, एक पेयर होता है, यानी एक शूज थोड़ा ना लेते हैं, शूज यानी दो शूज एक साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे पेयर मिलेगा। जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसके साथ में एक इक्वेशन और देगा अगला, जैसे 3x प्लस का 4y इक्वल में 6। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट रूप से जो आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी यहाँ पे पेयर भी बन रहे हैं और इक्वेशन लीनियर भी। लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी हो या मैक्सिमम पावर कितनी हो, ओनली फॉर वन, तो वन आ रही है, और टू वेरिएबल होनी चाहिए तो टू वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो डबल डबल इक्वेशन एक साथ चलेंगी। 9th क्लास में आपने ओनली फॉर एक वन ही इक्वेशन पढ़ी है, यानी एक इक्वेशन पढ़ी है। अब यहाँ पे डबल डबल एक साथ मिलेगी आपको, दो दो इक्वेशन एक साथ मिलेगी, और उनको सोल्व करना आपको सिखाएंगे। सोल्व करने की कुछ विधियां होती है, कुछ मेथड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं जनरल फॉर्म में। तो यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि देखो इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने बता दिया इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के आगे लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब भी आपको पता है। इसके आगे इन टू वेरिएबल, वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू, और स्टार्टिंग में नाम क्या जुड़ रहा है कि जो इक्वेशन है वो पेयर के अंदर होनी चाहिए, यानी सिंगल इक्वेशन नहीं हो सकती, डबल डबल इक्वेशन एक साथ मिलेगी आपको टू पेयर्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसके जनरल रूट की, यानी जनरल फॉर्म की। तो यहाँ तक भी विद्यार्थियों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि स्कूल्स में कई टीचर नहीं बताते हैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करके, और आपको आना चाहिए क्योंकि जरूरी है। आपको पता 10th बोर्ड है, उसके अंदर एक एक नंबर मायने रखता है। अगर एक नंबर का भी गलत हो जाएगा तो 100 नंबर से आप पीछे हट जाओगे, और 100 नंबर बनाने के लिए अपन को छोटी छोटी बातें भी जाननी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर बोर्ड का जो पेपर आता है वो कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा कर, तो कैसे भी अगला दे सकता है। टॉपिक है आपको तो यहाँ से पूछ सकता है भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नीचे एग्जांपल दे दिए ऑप्शनल में कि इनमें से लीनियर इक्वेशन बताओ कौन सी है। तो आपको पता है जिनकी डिग्री कितनी हो, वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए जिन इक्वेशन में, वन, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में। तो इसको मैं यहाँ पे रफली कर देता हूँ। इसके आगे अपन चलेंगे इसके जनरल फॉर्म में। तो जो इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो जनरल फॉर्म में देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको इस प्रकार से मिलेगी, ax1 प्लस का by1 प्लस का c इक्वल में 0। सेकंड वाली हो जाएगी इसके अंदर ax2 प्लस का by2 प्लस का c इक्वल्स में क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से नहीं मिलेगी आप, ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया बच्चों, करते हैं जनरल जी। तो इसके अंदर देखो अपन क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म किस प्रकार से निकलेगी, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो a1x प्लस b1 y प्लस का c इक्वल्स में क्या चलेगा आपके पास है 0। इसी प्रकार इसके नीचे वाली इक्वेशन ले लो, इसमें आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ पे ये c1 कर सकते हो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा c2 इक्वल्स में क्या चला जाएगा 0। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये दोनों क्या मिलकर एक साथ मिलकर क्या बनाएंगी, पेयर बनाएंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये वाली होती है, इस प्रकार से आपको मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर, और इनको सोल्व करना है। तो देखो
आपने नॉर्मल सिंगल इक्वेशन है उसको सोल्व करना सीख लिया था 9th क्लास में। अब अगर पेयर के अंदर आ जाए इक्वेशन, डबल डबल इक्वेशन एक साथ आ जाए, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इनके सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे। तो सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड चलते हैं। और जो ये आपके लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स, इसको सोल्व करने की 3 मेथड है, 3, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सेकेंड वाला जो मेथड होगा आपका, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड लास्ट एंड फाइनल है जिसका नाम हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड क्या है, इनकी यूज किस प्रकार से होगी, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। तो यहाँ पे अपने पास जैसे GRAPHICL ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला मेथड ले रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड। देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए, तीनों मेथड से आप आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगला कैसे भी पूछ सकता आपके सिलेबस में है, जिसके अंदर आपको अगर इससे पूछे ग्राफिकल मेथड से, तो इसके अंदर ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाकर आपको उनके जो आपके वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। सेकंड वाला आपका सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, और एलिमिनेशन है, इसकी भी बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने की मेथड किस प्रकार से है। तो इसके अंदर जो आपका जनरल फॉर्मेट है ना, इसी को देखना है। तो इसके अंदर जो x वाले जो कोफिशिएंट है ना, इनका रेशियो निकालना है। तो इनका रेशियो निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। तो यानी अगर इन दोनों के रेशियो स्टार्टिंग वालों की a1/a2 b1/b2 इनके रेशियो एक दूसरे के इक्वल में नहीं आए, तो जो आपका ग्राफ है ना वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। तो जो ग्राफ है वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जिस प्रकार से आप ग्राफ बनाओगे ना, तो इस ग्राफ में ये 2 लाइन बनेगी इस प्रकार से, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो अगर ग्राफ इस प्रकार से, अगर a1/a2 b1/b2 अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो आपका ग्राफ बन जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। चेक कर लोगे, और आपको बनाना है ग्राफ। और ग्राफ बनाने के बाद में जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना, जिस पॉइंट पर, वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बने तो उसका सॉल्यूशन ओनली फॉर क्या होता है, 1 होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन इसके अंदर। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस प्रकार से जो इनके कोफिशिएंट है ना, इनका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये तीनों रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल में आ जाए, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कोलिनियर। कोलिनियर यानी सररेख, यानी एक ही रेखा के अंदर बनेगा। और एक ही रेखा के अंदर बनेगा यानी एक के ऊपर एक रेखा आएगी ग्राफ के अंदर, और एक के ऊपर एक रेखा आती है तो वो बहुत जगह इंटरसेक्ट करेगी, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो इसके अंदर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत ज्यादा, यानी मेनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इसके अंदर बात करें हम थर्ड वाली कंडीशन की, तो थर्ड वाली कंडीशन ये होती है कि जो इनके कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में, इन कोफिशिएंट की हम रेशियो फाइंड करेंगे इस प्रकार से तीनों के। तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाले दोनों रेशियो सेम आए, लेकिन थर्ड वाला रेशियो है ना वो इनके इक्वल में नहीं आए। अगर नहीं आए तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, आपकी पैरेलल लाइन बनेगी। और पैरेलल लाइन बनेगी, जैसे ग्राफ बनाएंगे इधर पैरेलल लाइन का, तो
तो इस प्रकार से पैरेलल लाइन बनेगी ग्राफ में। और पैरेलल लाइन बनेगी तो बताओ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेगी क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यानी कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 0 सॉल्यूशन होंगे, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके आगे देखो, अब देखो ये तो गया आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर जो स्टार्टिंग वाले दोनों पॉइंट है इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आएगी तो इनके सॉल्यूशन निकलेंगे, और सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार के पेयर्स बनाएंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। और बात करें नीचे वाला, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकले ना थर्ड वाले पॉइंट का तो ये कोइंसिडेंट सॉल्यूशन नहीं बनाएंगी। यानी ये वाला है ना, ये क्या हो जाएगा? इनकोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी कोइंसिडेंट नहीं हो पाएगा। तो समझ में आई होगी आपको फर्स्ट वाली मेथड। अब देखो इसके जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आपको इस ग्राफिकल मेथड में यही देखना है कि अगर ग्राफिकल मेथड है आपका, इससे अगर हम इस क्वेश्चंस को कोई भी क्वेश्चन देते हैं अपने पास, उनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो x है y है इनके कोफिशिएंट है, यानी जितने भी आपकी कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना इन सब के जो होते हैं ना कोफिशिएंट, इनका रेशियो फाइंड करेंगे आपस में, सबका रेशियो देखेंगे। अगर स्टार्टिंग वाले दोनों का ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल में नहीं है तो जो आपका ग्राफ है वो क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी? वो लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगी, और इंटरसेक्ट होने के बाद में वहां पे सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा? ओनली फॉर 1। इसके अंदर सेकंड कंडीशन आती है आपकी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर इन तीनों कांस्टेंट वैल्यू के रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कोलिनियर बनेगा, यानी एक ही लाइन के ऊपर बनेगी दूसरे वाली लाइन, यानी एक रेखा के रूप में बनेगा। इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर सेकंड वाली लाइन बनेगी, तो एक के ऊपर एक लाइन बने तो वो बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, और बहुत सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और थर्ड वाले के अंदर मैंने आपको बताया कि यदि स्टार्टिंग वाले दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो, सेम हो, और थर्ड वाले का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस में बनेगा। और पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसके सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, यानी 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, स्टार्टिंग वाले दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा। तो जिनका सॉल्यूशन फाइंड होता है वो किस में आ जाएंगे? कोइंसिडेंट में आ जाएंगे, और जिनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा वो क्या आ जाएंगे? इनकोइंसिडेंट में आ जाएंगे। समझ में आया होगा? तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। बाकी हम 3.1 की जो एक्सरसाइज करेंगे वो सारी की सारी इसी मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, और 3.2 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंडेंट है, और थर्ड वाली किस पे है? एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंडेंट है। तो ये ग्राफिकल मेथड आपको मेरे अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे अपना सेकंड वाला मेथड क्या कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे अपनी एक्सरसाइज 3.2 क्या होगी? सॉल्व होगी। तो ये मेथड क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस का 3y इक्वल में मान लो क्या आ जाए 5, एंड सेकंड वाली पेयर में इस प्रकार से मिल जाएगी x प्लस का 3y इक्वल में 6। इस प्रकार से जरूरी नहीं सेम भी मिल सकता है, अलग अलग भी चेंजमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगी, इसमें इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 6 ऐसा का ऐसा 3y है, इसको जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आई है। तो जो ये x वाली वैल्यू है ना ये किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x इक्वल 6 माइनस का 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसके अंदर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस वाली वैल्यू में जहां पे x है, फर्स्ट वाली इक्वेशन 2,
x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 3y प्लस में 3y इक्वल्स में 5। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 2 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 12 है, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6y प्लस का 3y इक्वल में क्या आ जाएगा 5। अब देखो ये नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, और जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी वो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखो नाम क्या है मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर यही होता है कि यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगी, इनमें से या तो आप x की वैल्यू फाइंड करो या फिर y की वैल्यू फाइंड करो, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करो उसको उस इक्वेशन में पुट कर दो। अब इन दोनों में से कोई में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, ऊपर वाले में भी कर सकते हो नीचे वाले में भी कर सकते हो। आंसर क्या आएगा लास्ट में सेम ही आएगा। तो यहां से देखो, लेकिन ज्यादा आप यही फोकस रखना है कि जैसे अपन ने इस इक्वेशन को क्या किया है, सोल्व किया है ना, तो जो बच गई ना उस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। ओके, और जरूरी नहीं है फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली से अपन ने x की वैल्यू फाइंड की, y की भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है x की करें, y की भी कर सकते हैं और उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कैसे भी करो, लेकिन एक वैल्यू फाइंड कर उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना ही होगा। पुट करोगे तभी यहाँ पे आंसर आएगा, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का मीनिंग भी यही है कि एक वैल्यू फाइंड करो, उसको सेकंड वाली में पुट करो, वहां से एक डिजिट आपको आ जाएगी, यानी एक वैल्यू आपको पता चल जाएगी, और जैसे ही एक पता चले तो फिर उसको उसके अंदर रख दो, दूसरे वाली पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो 12 है, ये माइनस का 6y, ये प्लस का 3y, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल में 5। ये 12 है इधर है, इसको जैसे ही आगे भेजेंगे तो ये माइनस का 3y इधर आगे जाएगा तो 5 आगे जाएगा तो माइनस का 12, क्योंकि इधर प्लस का है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3y इक्वल में क्या हो जाएगा 5 और माइनस का क्या है 12 है। 12 में से 5 को जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 बच जाएगा ना, माइनस का माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब माइनस का 7 आने के बाद में यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद में y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में तो आगे जाएगा तो 7/3, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आई। अब जो ये y वाली वैल्यू निकल के आई है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो y वाली वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू क्या है 7/3। अब यहाँ देखोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू फाइनली क्या आई है 6 माइनस का 7, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल में माइनस का 1। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आना चाहिए फाइंड करना, इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन हम इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो आपको इस मेथड के बारे में पता होना चाहिए भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसके अंदर एक वैल्यू फाइंड कर और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट करने के बाद में जैसे ही अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी इधर x की भी आ जाएगी, एक वैल्यू पता चलने के बाद तो हम सेकंड वाली फाइंड कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये अपने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसका यूज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके आगे लास्ट एंड फाइनल मेथड है अपना एलिमिनेशन मेथड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब अपना आ गया थर्ड वाला मेथड क्या है एलिमिनेशन मेथड। इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, उस एग्जांपल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला आपको लीनियर इक्वेशन लेनी है, वो भी टू लेनी है क्योंकि पेयर्स के अंदर चलेगी। तो इस प्रकार से जैसे लेते हैं x प्लस वाई इक्वल में 3, और सेकेंड वाली इक्वेशन ले लेंगे जैसे 2x माइनस 3y इक्वल में 6। ये अपन एक एग्जांपल ले लिया, और आपको पूछेगा कि भाई एलिमिनेशन मेथड फाइंड कर यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर आपको x एंड y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है,
तो देखो सब्स्टिट्यूशन में तो हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको उस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें x एंड y की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। अब अगर एलिमिनेशन मेथड आ जाए ना, तो इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है उनमें से आपको एक इक्वेशन लेनी है और उन इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल ले लेना, या तो x ले लेना या फिर y ले लेना। जो दूसरे वाली इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है ना, वैसा ही वेरिएबल बनाना है। तो वैसा वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो आपकी मर्जी, आप y को भी सेम बना सकते हो और x को भी सेम बना सकते हो, किसी भी एक को बना लेना, जरूरी नहीं है दोनों बने, एक को बना लोगे अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर x के जो बाहर क्या है 2 है और ऊपर क्या है 2 नहीं है, तो सेम बनाने के लिए ऊपर x है नीचे क्या है 2x है, तो ऊपर वाले को 2x बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इक्वल में ये 3 है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरी इक्वेशन ही 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये सिंबल मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को भी 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये होने के बाद में देखो ये तो सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम बन गई ना। देखो ये वाली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया। अब मैंने यहाँ पे x वाले पार्ट को सेम बनाया है, आपकी मर्जी है, आप y वाले पार्ट्स को भी यहाँ पे सेम बना सकते हो, किसी भी एक को बनाना है। तो x का बना लिया, सेम आ गए, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी थर्ड वाले में से किसको माइनस कर देंगे, सेकंड वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करते ही अपना काम हो जाएगा। तो थर्ड में से करना है तो थर्ड वाले को यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, और सेकंड वाली को माइनस करना है तो सेकंड वाली इक्वेशन इसके नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 2x माइनस का 3y इक्वल में 6। माइनस करना है तो माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जैसे हम वेरिएबल वाली वैल्यू में वेरिएबल को माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। सिंबल क्या हो जाएंगे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने के बाद ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे ऊपर भी प्लस है और नीचे भी क्या होगा प्लस। अब माइनस वाला यूज नहीं लेना है, अब नीचे जो निशान चेंज हो गया ना प्लस वाला उसका यूजेज होगा। तो 3y और 2y दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 5y इक्वल्स में ऊपर प्लस का 6 है नीचे माइनस का 6 है, आंसर क्या आएगा 0 माइनस कर देंगे और y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 0। तो y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a की वैल्यू फाइंड होने के बाद दूसरी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो जो नीचे y की वैल्यू 0 फाइंड की है ना, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल में 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में x ऐसा का ऐसा प्लस y की जगह y की वैल्यू क्या कर देंगे पुट 0 इक्वल में 3 है। तो यहाँ से किसी भी वैल्यू में हम 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू वो की वही रहेगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है 3। तो देखो y की वैल्यू भी फाइंड कर दी और x की वैल्यू भी अपने क्या कर दी फाइंड कर दी। तो इस प्रकार से ये जो एलिमिनेशन मेथड है ना इसका यूजेज होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर तो मैंने आपको बताया कि वो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करके आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद आपको x एंड y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। बात करें सेकंड वाले मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, उसके अंदर दो इक्वेशन होगी, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेना, वहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड करो या फिर y की वैल्यू फाइंड करो। जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको फिर अदर इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पुट करने वाला सेम रहेगा। और लास्ट वाला अपना क्या एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर जैसे 2 इक्वेशन दिख रही है आपको एक साथ मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर, इसमें क्या करना है जो भी वेरिएबल पार्ट है ना किसी भी एक वेरिएबल्स को ले लेना और सेकंड वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करना। जैसे यहाँ पे ये 2x है ना तो ऊपर वाले को भी क्या बनाना है 2x बनाना है। जरूरी नहीं है आप x को ही सेम बनाओ, y को भी कर सकते हो। अगर y को करना चाहो तो ऊपर वाले को भी 3y बनाना है, 3y बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा देना। अपन ने x को सेम लिया है तो x को सेम लिया है तो
यहाँ पे नीचे 2 है तो ऊपर वाले को भी सेम करने के लिए यहाँ पे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन 3 निकल आ जाएगी। अब देखो ये दोनों में फर्स्ट वाले पार्ट दोनों सेम हो गई। सेम होते ही इसको इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आती है, अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ से सेकंड वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है एक्सरसाइज 3 इसका बेसिक है वो पूरा कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। जल्दी मिलेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।